फ्रेंड्स, स्टार्ट प्रो प्लस आरसीडीसी के सेशन नंबर 11 में हम देखने वाले हैं स्पेसिफिकेशन। अभी स्पेसिफिकेशन के लिए हमें एक छोटा सा ज्योमेट्री क्रिएशन का मॉडल लगेगा। उसके बाद हम उसको प्रॉपर्टी देंगे, देन उसको मटेरियल स्पेसिफाई करेंगे, उसके बाद हम उसको स्पेसिफाई करेंगे। अभी सबसे पहले यहाँ पे एक 8 मीटर का और उसमें 2 पार्ट, यहाँ पे 6 मीटर का और उसमें एक पार्ट, देन यहाँ पे 6 मीटर का और यहाँ पे आगे 2 पार्ट, देन अप्लाई। अभी यहाँ पे मैंने एक लिटिल बिट स्ट्रक्चर बनाया, देन मैं इसे मर्ज करती हूँ हमारे यूजर इंटरफेस में, देन क्लिक ऑन ओके। उसके बाद ये स्ट्रक्चर हमारे GUI में शो होगा। अभी इस स्ट्रक्चर को हम सबसे पहले प्रॉपर्टी देंगे, गो टू प्रॉपर्टी। जैसे कि अभी मैं डिफाइन में जाती हूँ और डिफाइन में जाके रेक्टेंगुलर सेक्शंस में मैं कॉलम और बीम को प्रॉपर्टी स्पेसिफाई करती हूँ, जैसे कि 0.38 बाय 0.3। उसके बाद ऐड अगेन 0.3 बाय 0.23। अभी कॉलम और बीम की अलग अलग प्रॉपर्टी रहती है, आप आपके हिसाब से असाइन कर सकते हो। अभी के लिए मैंने 38 वाली जो प्रॉपर्टी ली है उसे मैं एडिट करती हूँ। मैं प्रॉपर्टी को एडिट भी कर सकती हूँ। अभी मुझे यहाँ पे 38 नहीं चाहिए, 0.38 बाय 0. मुझे यहाँ पे 23 चाहिए, तो इसके हिसाब से भी मैं क्या कर सकती हूँ, प्रॉपर्टी ऐसे चेंज कर सकती हूँ, जैसे कि 0.3 बाय 23 और 0.38 बाय 3। अभी जो 38 वाली है वो प्रॉपर्टी मुझे कॉलम का साइन करनी है, देन गो टू सेलेक्ट। उसके बाद बीम को मैं यहाँ पे वाई को सेलेक्ट करती हूँ। अगर मैंने जेड किया तो सभी बीम का सेलेक्ट होगा, जेड एक्सिस में के बीम। अभी मैंने वाई सेलेक्ट किया तो सभी कॉलम सेलेक्ट हुए, देन असाइन टू सेलेक्टेड बीम, असाइन, और उसके बाद यस। अभी सभी कॉलम को यहाँ पे प्रॉपर्टी असाइन हुई। अभी प्रॉपर्टी असाइन होगी हमें कहाँ पे दिखेंगी, तो उसके लिए गो टू व्यू टैब। व्यू टैब में हम 3D रेंडरिंग में जाएंगे और यहाँ पे हमें शो होगा प्रॉपर्टी, जैसे कि ये दिख रहा है, देखो कॉलम में हमें सॉलिड दिख रहा है, लेकिन जो हमारे बीम है वो लाइन में ही शो हो रहा है, क्योंकि अभी तक हमने बीम को प्रॉपर्टी नहीं दी, हमने सिर्फ कॉलम को प्रॉपर्टी दी, इसीलिए वो सॉलिड फॉर्म में यहाँ पे हमें शो हो रहा है। तो इसी तरह से अभी हमें बीम को प्रॉपर्टी देनी, देन गो टू सेलेक्ट। उसके बाद अगेन वाई को सेलेक्ट करके यहाँ पे मैंने इन्वर्स कर दिया, तो सभी यहाँ पे बीम सेलेक्ट होते हैं, क्योंकि अगर इन्वर्स किया तो वो छोड़ के सभी सेलेक्ट होता है। देन असाइन टू सेलेक्टेड, असाइन यस। अभी मैंने सभी बीम और कॉलम को प्रॉपर्टी दे दी। अभी मैं रेंडरिंग में देखूंगी तो यहाँ पे आपको शो होगा कि एक स्ट्रक्चर यहाँ पे बन गया है प्रॉपर्टी देने के बाद। लेकिन इस स्ट्रक्चर के स्पेसिफिकेशन, मतलब यहाँ पे कॉर्नर पे जो यहाँ पे जो गैप है उसे फिल करने के लिए हम स्टार्ट प्रो में स्पेसिफिकेशन यूज करते हैं। जैसे कि हमें अभी साइड देखनी पड़ेगी कि वो कौन सी है। ओके, अभी हमारी जो बीम की साइज है वो 0.3 बाय 0.23 है, तो अभी 0.23 का हमारा हाफ है 0.115। तो हम जाएंगे अभी नेक्स्ट मटेरियल में। ओके, मटेरियल के बाद स्पेसिफिकेशन में हम 0.115 यूज करेंगे। अभी मटेरियल में कंक्रीट को सेलेक्ट करके हम इसे असाइन टू सेलेक्टेड बीम, असाइन एंड यस कर देंगे। ओके, वैसे तो ये कंक्रीट का ही है, पर यहाँ पे असाइन करना पड़ता है। देन स्पेसिफिकेशन, गो टू स्पेसिफिकेशन। स्पेसिफिकेशन में जाने के बाद यहाँ पे गो टू बीम। बीम में जाने के बाद अभी यहाँ पे गैप है, यहाँ पे गैप है, यहाँ पे भी, यहाँ पे भी। अभी ये स्टार्टिंग पॉइंट है और ये एंड, मतलब दोनों भी चाहिए। स्टार्ट ऑफसेट में भी यहाँ पे मैं स्टार्ट, अगर स्टार्ट रहा तो इधर जाएगा माइनस में और इधर गया वो प्लस में, इसीलिए मुझे यहाँ पे -0.115 यहाँ पे स्पेसिफाई करना पड़ेगा। देन एंड, उसके बाद अगेन मैं बीम में जाऊंगी
और यहाँ पे एंड करूँगी, ऑफसेट में भी मैं यहाँ पे एंड करूँगी और यहाँ पे +0.115 रहेगा यहाँ पे, क्योंकि जो राइट साइड में जाता है वो पॉजिटिव रहता है और जो लेफ्ट साइड में जाता है वो नेगेटिव रहता है, स्टार्टिंग पॉइंट एंड पॉइंट। अभी हमें इसे असाइन करना है, तो ये वाला बीम, देन नेक्स्ट कंट्रोल पकड़ के ये वाला बीम सेलेक्ट करती हूँ, ओके। और इसे मैं असाइन टू सेलेक्टेड बीम करूँगी, मतलब जो भी इसमें गैप था वो पूरा फिलअप हो जाएगा। जैसे कि अभी मैं व्यू में देखती हूँ, व्यू में आपको यहाँ पे शो होगा कि वो कैसे गैप फिलअप हो गया है पूरा, जो भी गैप था वो अभी नहीं रहेगा। देखो स्टार्ट पॉइंट, ये देखो ये गैप जो इन दोनों के बीच में था ये वाला पूरा फिलअप हो गया और वो रेक्टेंगुलर फॉर्म में ही फिलअप हो गया। ये देखो यहाँ का भी, क्योंकि जितनी बीम की साइज है उसका हाफ लिया मैंने, इसकी वजह से वो एक्यूरेटली हो गया। कॉलम की साइज हमारी बड़ी है इसलिए वो बाहर शो हो रहा है। अभी देखो यहाँ का है जो है वो फिलअप नहीं हुआ यहाँ पे, तो यहाँ पे भी हमें एंड की स्पेसिफिकेशन ऐड करनी पड़ेगी। ये वाले को और ये सेकंड वाला ये वाला कॉलम हम बीम हम सेलेक्ट करेंगे और उसको एंड की प्रॉपर्टी असाइन करेंगे, असाइन टू सेलेक्टेड बीम, असाइन एंड देन यस। अभी एंड को भी देखो प्रॉपर्टी असाइन होने के बाद लिटिल बिट बीम यहाँ पे बाहर आते हुए हमें शो होते। अभी रेंडरिंग में परफेक्ट हमारा जो स्पेसिफिकेशन है इस पे अप्लाई हो गया है, अभी आप जैसे कि देख सकते हो। आपको 3D व्यू में वो शो होगा कि वो परफेक्टली यहाँ पे अप्लाई हो गया है। ये देखो इस तरह से वो परफेक्टली यहाँ पे अप्लाई हो गया। इस तरह से हम जो भी हमारे कॉर्नर ऐसे रहेंगे स्टार्ट के एंड के, तो स्टार्ट एंड के हिसाब से हम क्या कर सकते हैं, इसमें स्पेसिफिकेशन ऐड कर सकते हैं। लेकिन हमें देखना पड़ेगा कि वो कॉलम स्टार्ट का है या एंड का है। कॉलम बीम का जो भी पोर्शन ऐसे खाली रहता है वो हमें फिलअप करना है विद द हेल्प ऑफ स्पेसिफिकेशन। स्पेसिफिकेशन के हेल्प से हम वो सब कर सकते हैं।